श्री स्वर्गीय श्री महली भगत, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके सुपुत्र श्री सोमनाथ भगत जी आज हमारे साथ एक गेस्ट के रूप में आए हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य की इस पावन धरा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार प्रताड़ित हो रहा है। ये है कुसमी क्षेत्र की घटना। और कुसमी जो कि बलरामपुर जिले में आता है, यहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है एसडीएम के द्वारा। जबकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो कि भारत देश की आजादी के लिए अपना पूरा खून पसीना दिए, अपनी पूरी जिंदगी निछावर किए, और आज उनके परिजनों को अपने जाति प्रमाण पत्र को पुनः बनवाने के लिए गली गली घूमना पड़ रहा है, दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। ये बात आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार, जो भाजपा की सरकार बार बार ये बोलती आई है कि हम सेना का सम्मान करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हैं, हम का सम्मान करते हैं, आज उसी छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और जो जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है उन्हें पुनः स्थापित करवाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कार्यालय के कार्यालय घूम रहे हैं। हमारे साथ सोमनाथ भगत जी हैं, जो कि एक समाज सेवक हैं और यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, और एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के सुपुत्र भी हैं। जी भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, आपके साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई है जो आप कार्यालय पे कार्यालय जा रहे हैं, लोगों के दर दर भटक रहे हैं, और फिर भी आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? आप जनता को बताइए, लोगों को बताइए, ताकि आपकी बात छत्तीसगढ़ सरकार तक जाए, भारत सरकार तक जाए, और आपके साथ न्याय हो सके। देखिए, जाति प्रमाण पत्र तो मुद्दा जो है उसी के तारतम्य में इस तहसील के बगल में एक ग्राम पंचायत है, जिसकी शासकीय जमीन करीब 15 एकड़ का प्लाट में अवैध कब्जा करके लोग निवास कर रहे हैं। निवास करने के साथ साथ उस जमीन की खरीद बिक्री भी की जा रही है। यहाँ तहसीलदार पदस्थ है, एसडीएम साहब पदस्थ है। हमने उसके विषय में शिकायत किया है कि शासकीय जमीन बिना रिकॉर्ड उसके कैसे बिक रहा है। अनुबंध पेपर में यहाँ सरकारी जमीन बिक जा रहा है। तो मैंने कलेक्टर को शिकायत किया, कमिश्नर को किया, मुख्यमंत्री को किया, मुख्य सचिव को किया। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो उसी मामले को लेकर मेरे विरुद्ध उन्होंने हमारा जाति प्रमाण पत्र का खोजबीन किया कि इसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बना है। मेरे पिताजी 1900 माने 52-53 में यहाँ शिक्षकीय कार्य किए, झारखंड से आके। जब देश की आजादी में भाग लिए 1936 बताते थे, 30 तक तो उन्होंने स्कूल का पढ़ाई किया, और 36 में महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लेकर, मतलब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और उस क्रांति अथी में कूद गए। उसके बाद लगातार वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में काम करते रहे। बताते थे कि उन्होंने अपना कपड़ा, रुई कताई, कपड़ा बुनाई, ये सब काम, माने अंग्रेज के कपड़े को बहिष्कार करने के उसमें, मतलब यहाँ खुद के कपड़ा बुनो, खुद के उसमें जी, स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन चला है। स्वदेशी आंदोलन जी जो जी। चला। तो उसी उसमें काम करते रहे। उसके बाद 1942 में पिताजी को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार करती है। उसको पटना कैंप जेल में 1 साल की सजा भी हुई है। उसके बाद जब जेल से छूटे, उसके बाद वही रुई कताई, कपड़ा बुनाई, ये सब का प्रशिक्षण देते थे पिताजी। उसके बाद देश आजाद हुआ 1947 में। 47 में आजाद होने के पश्चात वो अपनी जीविका के साधन में
झारखंड से मैंने सरगुजा में, उस समय तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ का राज्य तो 2000 जी में बना। तो सरगुजा आए, उसके बाद अपनी नौकरी वोकरी की तलाश में 2-4 साल भटकते रहे। उसके बाद 1952-53 में उन्होंने यहाँ पर शिक्षकीय कार्य आवेदन दिया था, तो शिक्षक के रूप में यहाँ काम किए और 1968 में वो रिटायर हुए थे। जी उसके बाद 1970 में हम कुसमी में घर बनाए, उसके बाद आज लगातार अभी तक रह रहे हैं। 1972 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश की आजादी में कौन कौन भाग लिए थे उनकी खोजबीन शुरुआत की। तो उसमें पिताजी का भी नाम आया। उन्होंने अपना दस्तावेज भाई आंदोलन में भाग लेने का माने सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के रूप में मांगा गया, तो उन्होंने जेल सर्टिफिकेट और आंदोलन में जो जो काम किए गए तो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, तो उन्होंने उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया और 1972 से इनको पेंशन भी मिलता था केंद्रीय सरकार। और पिताजी टीचर थे, उसका भी पेंशन 25 रुपये स्वीकृति हुआ था, वो भी मिल रहा था। जी। तो इतनी सारी चीजें हुई थी, तो भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास तो आपके पिताजी का डेटा रहा होगा कि वो कहाँ से आए, कैसे आए और क्या क्या उन्होंने जीवन में त्याग किया, बलिदान किया, सारा कुछ तो सरकार के पास चला गया जी था, जी जी, है ना? नौकरी कर रहे थे तो जी भाई उनके, वो तो भाई अब इनका कहना है कि आप झारखंड से आए हो। जी हमारे जो जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है वो झारखंड से आए हो, इसलिए तुम्हारा माने सेटलमेंट की यहाँ भूमि नहीं है, इसलिए तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाता है, ऐसे करके उन्होंने उल्लेख किया है। तो जिसके पास भूमि नहीं होगी क्या उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? जो कई बहुत सारे देश में गरीब परिवार रहे हैं जिनके पास भूमि ना पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आज भी बहुत से गरीब परिवार है, तो क्या उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? भारत देश में एक क्राइटेरिया निर्धारित है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका पूरा डेटा भारत सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास है। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार जब पीड़ित हो सकता है तो इस देश में कोई भी आदमी पीड़ित और प्रताड़ित हो सकता है। ये मुद्दा गंभीर है। अभी हम सर से आगे चर्चा में जानेंगे। जी सर बताएं। ये तो हमारा जाति प्रमाण पत्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एक दो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनका भी उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निरस्त के लिए कार्रवाई शुरुआत की है। अच्छा, एक सवाल है उनका भी प्रस्ताव। उज्जवल जी, आवाज मेरी आ रही है आप तक? जी जी जी। सवाल ये है कि झारखंड में जो एसडीएम बोल रहा है, झारखंड में क्या इनका अभी घर है, मकान है, वहां पर कुछ है इनका ऐसा गांव, नाम, पता, और वहां का कुछ इनके पास प्रूफ है क्या जिसके आधार पर इनको वहां का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा? क्योंकि वहां भी तो मना कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है, वहां का क्या इनके पास है प्रूफ? जी जी, उन वहां का प्रूफ तो सर इनके पास सीधा यही होगा ना कि जब इनके पिताजी का डेटा ही पूरा भारत सरकार के पास है तो वो तो उनके गांव से लेके निवास स्थान, जिला स्थान तक के झारखंड में भी वही चीजें डिटेल मिलेंगी, वो जहां से पैदा हुए थे उस जगह से। लेकिन आपके वर्तमान में पास तो कोई लेना देना इसका तो नहीं है ना होगा इस सर चीज का। कुछ ना कुछ। वर्तमान में जब तो ये पिताजी का निवासी तो देखिए, छत्तीसगढ़ हम में। लोगों का तो झारखंड आना जाना नहीं हो पाता है। अब उनका जमीन उमीन तो पिताजी बहुत गरीबी स्थिति में थे जी, तो आज जमीन है कि नहीं है भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं में भी भारत अब भारत के सवाल वही इतिहास उठता में है। तो उनका नाम है। नाम है। भारत नहीं, के इतिहास में नाम है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जो अधिकारी यहाँ इतना बेवकूफ बना सकता है, वहां के अधिकारी भी तो बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे कि आपकी यहाँ कोई जमीन नहीं, मकान नहीं, जहां आप रह रहे हो वहां से जाति प्रमाण पत्र बनाओ। अब तो इनके सामने संकट इस बात का खड़ा हो गया कि वहां के अधिकारी कैसे जी जी बनाएंगे बिना इनके वहां के निवास प्रमाण पत्र के? इनके पास दस्तावेज इनके गांव के हैं क्या? ये आप सवाल जो है पूछें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इनको पूरा अपना पता, नाम, सब कुछ देना पड़ेगा ना। तो उस जी चीज के लिए उनके इनकी जमीन वहां पर है कि नहीं है? अगर नहीं है कुछ तो कैसे इनका बनेगा? वही तो सवाल वहां भी खड़ा होगा। जी, जी सरकार के जी पास जी। तो ये ठीक है। जी सर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ के एडीएम ने निरस्त अच्छा, कर दिया दूसरा है। दूसरा एक अब सवाल जो और है बात आ रही है कि उज्जवल जी। झारखंड से आए। उज्जवल जी, एक सवाल और है साथ में। इनको, जी इनके पिताजी को देखिए झारखंड का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बताया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा का वहां का बताया है। तो अब सवाल ये उठता है कि झारखंड का अगर मानती तो सरकार मानती ना, सरकार उनको क्यों छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान रही है? क्योंकि जहां भी पढ़ा हुआ है वहां छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पढ़े, ना कि झारखंड के रूप में। तो ये तो एसडीएम पर सीधी सीधी कार्रवाई बनती है कि भाई उसने एक जो है ये जो किया है उसको अब लिख के देना चाहिए कि भाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता झारखंड के हैं। तो ये सरकार झूठ क्यों बोल रही है? फिर ये तो सरकार को चुनौती देने जैसा हो गया एसडीएम की तरफ से। देखिए, आपका जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है वो तो छत्तीसगढ़ के एसडीएम ने निरस्त कर दिया, कोई बात नहीं। अब आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है क्या कि आपके पास झारखंड में जो संपत्ति रही हो आपके पिताजी की, और उस संपत्ति से आपने कुछ, आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज हो जो जमीन जायदाद दिखा पाएंगे आपके पिताजी वहां पैदा हुए थे, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे पास वैसा कोई दस्तावेज नहीं। और झारखंड में जो है, मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, और मैंने पहली क्लास से जो भी शिक्षा अध्ययन हुआ है मैं छत्तीसगढ़ मनपा के सभी विभाजित छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपके पिताजी जब अविभाजित मध्य प्रदेश में उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिला, साथ में वो शिक्षक का कार्य भी किए, शिक्षक का कार्य भी किए। अब अभी छत्तीसगढ़ सरकार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश से, तो सीधी सी बात है कि आज आपके पिताजी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्वतंत्रता सेनानी माना जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते मुझे जो जानकारी मिली है कि कुसमी का जो शासकीय महाविद्यालय है वो भी आपके पिताजी के नाम पे है। तो ये एसडीएम जो है वो सीधे चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि ये आदमी इस जाति का नहीं हो सकता, क्योंकि उरांव जो जनजाति है, यहाँ पर भगत जो सरनेम लिखते हैं आप भी भगत लिखते हैं, और मुझे जितनी जानकारी है चाहे झारखंड के भगत हो चाहे छत्तीसगढ़ के भगत हो, ये सभी उरांव जनजाति में आते हैं, उरांव जाति में आते हैं और अनुसूचित जनजाति में आते हैं। इनको ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो अब ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर उंगली उठ सकती है इससे। उठ सकती है। तो इसके पास जमीन नहीं होगा तो कहाँ से सेटलमेंट लाएगा? क्योंकि बहुत सारे गरीब जो छत्तीसगढ़ में है जिनके पास पुश्तों की जमीन नहीं रही, आज भी जमीन नहीं है, उनके भी जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं जो उनके पुराने पूर्वजों के रिकॉर्ड के हिसाब से बने कि वो किस जनजाति से बिलोंग करते हैं। और वही चीजें आपके साथ भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर चीजों को सही तरीके से छानबीन किए बिना जिस स्थान में जिस व्यक्ति के नाम से शासकीय कॉलेज है उस व्यक्ति की जाति पर उंगली उठा दिया है एसडीएम ने। मतलब सीधे सीधे भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर उंगली उठा दिया, ये बोला जाए। जी, जबकि आज हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, लेकिन आज एक आदिवासी को प्रताड़ित किया जाए। और प्रताड़ना का कारण सिर्फ इतना ही है कि भगत जी एक समाज सेवी हैं, और समाज सेवक होने के नाते इन्होंने जो भ्रष्टाचार हो रहा था, शासकीय भूमि पर अधिग्रहण हो रहा था और अधिग्रहण करके उसे बेचा जा रहा था स्टाम्प पेपर के सहारे, स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया जा रहा था, और उस एग्रीमेंट के तहत एक चीज और कही जी, मैं बीच में बस रोक रहा हूँ। एक चीज और है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो है इस एसडीएम ने पूरी तरह से जो है वो कहते हैं अपमान किया है। साथ ही इसने छत्तीसगढ़ का अपमान किया है और साथ में संविधान का अपमान किया है। कैसे? देखिए, एक जाति प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज बनाने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। क्या दस्तावेज होने चाहिए? जैसे आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो इनके पास है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इनके पास जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी होनी चाहिए जो इनके पास छत्तीसगढ़ की है। इनके पास राशन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ की है। इनके पास आय प्रमाण पत्र की कॉपी होनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ की है। मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए जो इनके पास है। आधार कार्ड होना चाहिए वो इनके पास है, और खास इनके पास जो फोटो होनी चाहिए वो है। तो दस्तावेज में जो चीजें लग रही हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से सही है कि ये दस्तावेज आपके जहां के होंगे उस आधार पर जाति प्रमाण पत्र आपका बनाया जाएगा। और इन सब में सारे नहीं जरूरत है, केवल एक ही काफी है। अगर आपका आधार कार्ड तक बना है तो आप समझ लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र वहां से बन जाएगा। तो ये चुनौती संविधान को है एक एसडीएम की, ये चुनौती एसडीएम की एक जो है पूरी की पूरी जो है छत्तीसगढ़ सरकार को है, गवर्नमेंट को है कि मैं जो चाहूंगा मैं कभी भी किसी को निरस्त कर सकता हूं। ऐसे तो अगर हम खोजने निकले तो छत्तीसगढ़ सरकार में बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर होंगे। कल को ये मतदाता पहचान पत्र भी निरस्त कर देगा, कल को ये पहुंचेगा तो आधार कार्ड भी निरस्त कर देगा,
कल को ये अवैध भी घोषित कर देगा। ये तो एनआरसी और सीएए में कल को कहीं जाति ही पूरी न खा जाए। मतलब इस प्रकार का एसडीएम जो दस्तावेजों को नहीं मानता है, जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के आधार पर बनता है ना कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर। इसके पास क्या प्रमाण है कि ये झारखंड के हैं? ठीक है, मान लिया पूर्वज रहते होंगे झारखंड में, लेकिन इसके पास ये प्रमाण क्या है इस चीज का कि इनका वहां पर मकान है, वहां पर दुकान है, कि ये वहां पर रह रहे हैं, जब पूरे बरसों से यहां रह रहे हैं। और खास करके अगर झारखंड के थे तो भाई छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दिखा इनके पिताजी, फिर तो सरकार का श्रेय जो है वो झारखंड के लोगों को। अब तो ये लिख के और बोल के कि झारखंड सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आप श्रेय क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? जब आप सम्मान नहीं दे सकते हो, अपमान आपके अधिकारी कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार को भी अब कूदना चाहिए। अब उनको जो है बोलना चाहिए कि आप जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इतने दिनों से छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते रहे, माफी मांगनी चाहिए सरकार को। मैं तो ये कहूंगा। जी जी बिल्कुल बात सही है यहाँ पर। और भगत जी के ही से ही हम जानते हैं कि उनके साथ जो भी पीड़ा बीत रही है, उनके परिवार के साथ जो पीड़ा बीत रही है, उनका क्या कहना है इस पे? सर देखिए, मेरा तो जन्म ही छत्तीसगढ़ में हुआ है, मैं झारखंड का तो हूँ नहीं। पिताजी पूर्वज हमारे रहे होंगे, लेकिन आज मेरा झारखंड में कोई वास्ता नहीं है, मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ के निवासी हैं। मैंने जन्म हुआ यहाँ, मेरा पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा यहाँ से हुआ। सारे दस्तावेज के आधार पर ही मेरा जाति प्रमाण पत्र जो 2009 में अनुविभागीय अधिकारी जो रहे वो जारी किए थे। एक अनुविभागीय अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र जारी को दूसरा अनुविभागीय अधिकारी तो चैलेंज नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं अब इनको क्या मेरे से गलती हुई, क्या मेरे से भूल हुई जो कि मेरी जाति को निरस्त कर रहे हैं। मेरा ही नहीं, मेरे बाल बच्चों का जाति प्रमाण पत्र भी उन्होंने निरस्त करने का कार्रवाई किया। मतलब सीधा सीधा सर ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, भारत छत्तीसगढ़ सरकार को चैलेंज कर रहे हैं एसडीएम साहब की भाई मेरे पास तो पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सीधी बात यही है, उन्होंने अपने ताकत का पूरा एक मतलब दिखाया कि मैं अपने ताकत को किस प्रकार से उपयोग कर सकता हूँ। उस ताकत का उपयोग मैं आपके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके भी दिखा सकता हूँ। शिकायत हुई होगी, जांच होती, और छत्तीसगढ़ सरकार से भी इसके बारे में एक गाइडलाइन लेनी थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उनके बच्चों का अगर हो रहा है तो आपके पिताजी को मुझे पता चला कि एक कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब उनको माना गया उसके बाद में उनको कुछ जमीन भी दी गई थी। इनके हिसाब से तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी हो सके फर्जी जी घोषित करने का कोशिश कर रहे होंगे। जी बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एसडीएम की जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरे मामले को सही तरीके से जांचे परखें। शिकायतें बहुत सारी आती हैं और हर शिकायत पर सही जांच कर उसमें सही निर्णय लिया जाना चाहिए। एक एसडीएम ने भगत जी का जाति प्रमाण पत्र बनाया, उनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया, और दूसरे एसडीएम ने उसे निरस्त कर दिया, जबकि समकक्ष होने के नाते एसडीएम के ऊपर के अधिकारी को, चाहे वो कलेक्टर होते या कमिश्नर होते या राज्य सरकार, इनको इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करना था यदि कोई स्थिति बनती तब। लेकिन वैसी स्थिति है नहीं, क्योंकि जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य में है, भगत सरनेम के जो जिस क्षेत्र में ये ट्राइबल्स रहते हैं, इस क्षेत्र में भगत सरनेम और जो भी चीजें हैं यहाँ पर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। और लगभग आपके समाज में सभी को जी, और आपकी शादी भी पारिवारिक जो होती है, शादी ब्याह होते होंगे तो सामाजिक दृष्टि से जो होता है उसी में अपना माने, तो आपके जो समधी वगैरह होंगे और रिश्तेदार होंगे उनके पास भी तो अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट होगा। जी जी, कि सिर्फ आप ही का निरस्त किया गया? हमें केवल मेरा व्यक्तिगत, जी आपका व्यक्तिगत निरस्त किया गया। मतलब आपके समाज में और लोग हैं जो आवाज नहीं उठाते या सच्चाई की बात नहीं करते, उनका निरस्त नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो आदमी सच्चाई की आवाज उठा रहा है वो बोल रहा है कि शासकीय भूमि पर, क्योंकि शासकीय भूमि यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, शासकीय भूमि पर कैसे बिक्री होगा? जी शासकीय जमीन बिकने का तो प्रश्न ही नहीं है। मेरे पास सबूत है, स्टाम्प पेपर में
बिक्रीनामा जी लिखा है। दिखाई दीजिए, आप बिल्कुल इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर स्टाम्प पेपर में बिक्रीनामा करके बेचा जा रहा है शासकीय भूमि को। ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं, ये प्रॉपर एक स्टाम्प पेपर है और स्टाम्प पेपर में ऐसा बेचा जा रहा है। इसी का मैंने आवाज उठाया था। जी बिल्कुल, इसको रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं और हम छत्तीसगढ़ सरकार से बिल्कुल आग्रह करेंगे कि कम से कम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं तो कम से कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान तो करें, उनके परिवार का सम्मान करें। और नहीं कर पा रहे हैं या इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, कठोर से कठोर कार्रवाई। क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं है, ये भारत देश के सम्मान की बात है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात है। उनके नाम से कुसमी में महाविद्यालय चल रहा है जिसे कॉलेज कहा जाता है, और उनको चैलेंज कर दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा दी गई जो उपाधि है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया जो उनको पदवी है, उसे चैलेंज कर दिया जा रहा है। जबकि इतिहास खंगालने पे ये सीधा स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि वो खुद एक आदिवासी समाज से थे, तो उनके बच्चे भी तो आदिवासी ही होंगे। और अगर कोई स्थिति परिस्थिति बनती तो उस पे सही न्यायिक जांच होनी थी या सही तरीके से जांच होनी थी, लेकिन वैसा नहीं किया गया। अब किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए, उनके परिजनों को परेशान करने के लिए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए यदि कोई अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है और भारत सरकार से निवेदन है कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान दिलाने और उनके परिजनों को सम्मान दिलाने के लिए जिस एसडीएम ने मनमानी की है या उनके परिजनों को, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को प्रताड़ित किया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप क्या चाहेंगे सर इस पे? बिल्कुल, इनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा चैलेंज है भारत के संविधान और सरकार को कि मैं कर सकता एफआईआर हूँ, के लिए मेरे पास क्या पावर है, मेरे पास दम है। महतो जी क्या एफआईआर के लिए पुलिस के पास गए और क्या आने वाले समय में कोर्ट का भी दरवाजा जो है खटखटाएंगे? क्या जिले के जी जो अन्य लोग हैं उनसे भी क्या पूछेंगे? क्या जजों को भी और सरकार को क्या ये पत्राचार जो है अभी तक किया है या नहीं किया है? क्योंकि ये पूछा जाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम का अपमान सीधे सीधे उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है यहाँ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो ऐसे व्यक्ति ने शासकीय जमीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि अब जाहिर सी बात है क्रांतिकारी के बेटे हैं तो क्रांति तो खून में है ही, तो लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की तरह जो ये प्रयास किया गया, कुंठित मानसिकता की किस तरह का प्रयास कि भाई लड़ाई छोड़ दें, तो लड़ाई क्या अब छोड़ देंगे इस डर से? मैं तो जी बताए। नहीं नहीं, लड़ाई तो मेरी निरंतर जारी रहेगी। अभी तक तो मैं कलेक्टर कमिश्नर के पास आवेदन किया हूँ। यदि यहाँ भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपनी बातों को राष्ट्रपति तक रखेंगे। और जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई चाहेंगे या फिर बस उन्हें भी जाने देंगे? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं आवेदन भी दिया, एसडीएम के खिलाफ? एसडीएम के खिलाफ। जी जी, पुलिस प्रशासन को भी आवेदन दिया हूँ। इनके द्वारा ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। और एसडीएम को क्या आने वाले समय में भगत जी ने अपनी पूरी तैयारी, जी आपने क्या नोटिस भिजवाया अभी कोर्ट के द्वारा एसडीएम को कि आप बताइए हमारे पिताजी कहाँ के हैं? भाई झारखंड के हैं तो झारखंड ट्रांसफर कर दीजिए हमको सबको, और अगर यहाँ के हम हैं तो हमको फिर यहाँ का जो है जारी कर दीजिए। कारण बताओ, नोटिस तो अब जारी हो ही जाना चाहिए क्योंकि अब उनको लिखित देना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कारण में सही अगर कारण नहीं भरते हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति ये खतरनाक है सिस्टम में रहने के लिए, तो रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इसने छत्तीसगढ़ को कहीं का नहीं छोड़ा, छत्तीसगढ़ की सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने के लायक शर्मसार कर दिया है। तो मैं तो यही चाहूंगा, चैनल के माध्यम से अपील भी रहेगी हमारी जनप्रतिनिधियों की कि आने वाले समय में तो हम आंदोलन के रूप में जो है डिबेट में सवाल हम करेंगे ही, चीजें पूछेंगे ही, लेकिन अब सवाल फिर वही उठता है कि अब छत्तीसगढ़ से कैसे अलग किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो आत्मा में कहे जाते हैं महतो जी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ उनको अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानता है। अब एक व्यक्ति आता है जो कहता है आप झारखंड जाइए,
झारखंड में कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, कभी गए नहीं आप। तो ये आपने पूछा नहीं उनसे कि मुझे जगह तो बताइए कि मैं जाऊं कहाँ झारखंड में, झारखंड में ऐसे ही चला जाऊं हवा में उड़ करके, किस जगह जाऊं भाई? ये आपको कौन सा दिव्य दर्शन आपको सपने में आया कि मैं झारखंड से हूं? आपको कब ज्ञान प्राप्त हुआ? आप उस समय पैदा हुए थे कि जिस समय मैं पैदा हुआ था कि मैं झारखंड में पैदा हुआ, मैं झारखंड का हूं? ये कहां से दिव्य ज्ञान मिला और कौन से गवाह हैं, कौन से साक्ष्य आप दिखाइए। हमारे पास तो दस्तावेज छत्तीसगढ़ के हैं, मैं तो छत्तीसगढ़ का हूं जी। मैं तो सर यहाँ पूरा अपना पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म पहली क्लास से मैं पढ़ाई किया हूँ, उसका मैं दस्तावेज उनको प्रस्तुत किया हूँ। उसके बाद हमको अगर झारखंड का कहेंगे तो ये तो डूब मरने वाली बात है ना। लेकिन कारण तो बताया होगा ना। जी बिल्कुल। एक अधिकारी जब भी कोई जाति प्रमाण पत्र रद्द करता है, उसकी जो जांच समिति है, जांच समिति के लोग भी अब जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि अब जांच कैसी करते हैं ये भी उनके वो आएंगे ही। अगर आप आवाज उठा रहे हैं, सवाल ये है कि आपने उनसे कारण पूछा, कारण क्या उन्होंने बताया? क्या कारण बताया आपका? ये आपके पास 1950 के पूर्व का सेटलमेंट भूमि नहीं है, जिसके कारण आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। नहीं, ऐसा कोई मतलब कानून कहता है 1950 कि में आपने बुकिंग सेटलमेंट कराई भूमि उनसे, का अगर क्योंकि आपके पास छत्तीसगढ़ तो जमीन पैदा नहीं भी नहीं होगा। हुआ था जी। जिस सन में आप पैदा हुए हैं उस सन में क्या छत्तीसगढ़ पैदा हुआ था? नहीं, छत्तीसगढ़ तो पैदा नहीं हुआ था। मेरा जन्म तिथि 1955 है सर। उज्जवल जी, आपको लगता नहीं है कि ये कैसा 62 मजाक साल है? आपने देख लिया है, 62 साल जीवन के आपने पूरे यहाँ पर। अब 55 है तो सर 62 क्या, नहीं नहीं, 68 70 साल के हो गए आप। 70 साल जी। 70 सालों में आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा, और एक अचानक से एसडीएम आते हैं जिनके संज्ञान में आता है कि आपने जमीन का मुद्दा उठा दिया, शासकीय भूमि की बिक्री का मुद्दा उठा दिया, इसलिए आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाए। सर, मैं तो जनहित में काम कर रहा था सर। मैं तो शासन के पक्ष में काम कर रहा था कि भाई अगर आज शासकीय जमीन बची रहेगी तब तो वहां शासन कोई भी भवन या कोई निर्माण कार्य कर सके। अगर इस तरह से सरकारी जमीन बिक जाएगी तो शासन को जमीन कहाँ से उपलब्ध होगा कोई कार्यालय बनाने के लिए या स्कूल पाठशाला जो भी। जी बिल्कुल। अब समय थोड़ा कम है सर, और इसीलिए बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ सरकार से क्या चाहते हैं, एक लाइन में बता दीजिए ताकि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके। मैं इन अनुविभागीय अधिकारी जिन्होंने मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया है, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बहुत जी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को आप लोगों ने पुख्ता सबूत के साथ रखा है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छत्तीसगढ़ सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ ऐसा जो अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है उससे उसे निजात दिलाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार जो कि साय सरकार है, साय साय काम हो रहा है ये बताया जा रहा है। अब आपके राज्य में साय साय एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जाति प्रमाण पत्र एक एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। अब उस एसडीएम से ये सवाल पूछिए कि क्या उसने राज्य सरकार के पुराने आदेश का उल्लंघन कर दिया, या जिसने इनके जाति प्रमाण पत्र बनाया था या वो गलत प्रमाण पत्र बनाया था, क्या किसके ऊपर कार्रवाई होगी, और क्यों एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। क्या इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे ने जो शासकीय भूमि के अधिग्रहण की बात की और उस शासकीय भूमि को जो खरीद फरोख्त हो रही है उसे बेचा जा रहा है, उस सच्चाई को उजागर किया, तो इसलिए उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ जी, जाति एक और प्रमाण सवाल पत्र है की चलते बात चलते, नहीं है। एक सवाल, एक सवाल है चलते चलते आपसे ही कि जो सरकार तो कह रही है कि हम तो पाकिस्तान के भी हिंदुओं को ले रहे हैं, बांग्लादेश के भी हिंदुओं को ले रहे हैं, तो ऐसे अगर एसडीएम मिलेंगे तो कहेंगे कि भाई आप जाइए पाकिस्तान और वहां से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, फिर आप आइए। एक तरह का मजाक है क्या है? मतलब जो सरकार अलग कह रही है, एसडीएम साहब अपना कानून ला रहे हैं, तो क्या है ये कि हिंदुओं को लाएंगे फिर वो बेचारे पाकिस्तान जाएंगे वीजा लेकर के, फिर उनको अगर वीजा नहीं मिला तो बिना जाति प्रमाण पत्र के रहेंगे। और जाति प्रमाण पत्र ही क्यों, अगर ऐसे लोग अन्य जगहों पर भी बैठ गए तो किसी का वोटर कार्ड निरस्त, किसी का राशन कार्ड निरस्त, किसी का कुछ। जी
जी बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने पावर को मानते हैं, हम किसी ऊपर बैठे हुए या किसी सरकार की पावर को नहीं मानते, उनके आदेशों को नहीं मानते। यही स्थिति देखने को मिल रही है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। हमें तो जो अभी परिस्थिति देखने को मिली, और यहाँ पे कुसमी के एसडीएम ने एक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और इस एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सम्मान सम्मान जो साथ में सम्मान तो नहीं दिया गया, उनका अपमान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा अनुरोध है, इनके साथ न्याय किया जाए और उस एसडीएम के ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत जल्द हम किसी और गंभीर मुद्दे पर आपसे मिलेंगे।